मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को पूनम शुक्ला की कहानी सुनाने आ रही हूँ। अब मैं पूनम शुक्ला बारे में कुछ नहीं कहूँ क्योंकि आप सब लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये कहती हैं, बहुत समय पहले की बात है, सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर उस वृक्ष की तलाश में जाओ और वापस लौट कर आओ तो मुझे बताओ वो कैसा होता है। अब राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए। सभी पुत्रों के लौटने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उससे पेड़ के बारे में बताने को कहा। तो पहला पुत्र बोला कि पिताजी, वो पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। तब तक दूसरे ने उसकी बात बीच में काट दी, बोला, नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर कोई भी फल ही नहीं लगा हुआ था। अब जो तीसरा पुत्र था उसने कहा, नहीं भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख कर आए हो, क्योंकि मैंने सचमुच में नाशपाती का पेड़ देखा। वो तो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। अब तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में वाद विवाद करने लगे, ढुसम ढुसम करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने को भेजा था और जो तुमने देखा वो तुमने मौसम के अनुसार मुझे बताया। तो मैं चाहता हूँ इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातें अच्छी तरह गाढ़ मान लो। पहला, कि किसी चीज़ के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए। दूसरी बात ये गाढ़ बांधो कि हर मौसम एक सा नहीं होता है। जिस प्रकार जो वृक्ष था मौसम के अनुसार सूखा था, मौसम के अनुसार वो हरा भरा हुआ, फलों से लद गया, उसी प्रकार व्यवसाय तथा मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य को बनाए रखो। समय तो बेटा जोर बदलता है। और तीसरी बात कि अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हो। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। आगे कहती हैं कि पत्थरों को शिकायत है कि पानी की मार से टूट रहे हैं हम। पत्थरों को शिकायत है कि पानी की मार से टूट रहे हैं हम। पानी का गिला ये है कि पत्थर हमें खुलकर बहने नहीं देते। पानी का गिला ये है कि पत्थर हमें खुलकर बहने नहीं देते। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि दूसरों के विचारों को भी जानो। और क्या कहा, ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। हम चाहकर भी सारा का सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। देखो, मुझे जो नहीं आता ना, चाहे मुझसे उम्र में कोई बड़ा हो या छोटा, मैं उससे ज़रूर पूछती हूँ। मैं सोचती हूँ गलत बताने से अच्छा है कि हम उसकी सही जानकारी कर लें और उसमें मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। कई बार मुझे कुछ नहीं आता, मैं किताब लेकर दौड़ पड़ती हूँ अपने प्रिंसिपल सर के पास, सर इसे बताइए कैसे हो गई, मुझे नहीं आ रहा। कई बार अपने से छोटों से पूछती हूँ। यहाँ मैं भाई दिल की गहराइयों से अभिषेक का और प्रखर राज का धन्यवाद करना चाहूँगी
कि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी मोबाइल में। तो मैं पूछती थी, बेटा अभिषेक ये कैसे करते हो, बड़ा सुंदर लिखते हो माँ जी, फिर दूसरी लाइन में चरण स्पर्श, तीसरी लाइन में माँ जी मैं ये कहना चाहता हूँ। बेटा ये कैसे करते हो? तो उसमें मैसेंजर में लिख कर बताया, माँ जी देखो शिफ्ट बटन होगी, शिफ्ट बटन से आप करो। और सही बात, मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने करके देखा, वास्तव में मुझे आ गया। इसी तरह उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रखर राज से भी सीखी। तो मैं ये क्यों सोचूं कि ये मुझसे छोटे हैं, मैं इनसे पूछूंगी तो मेरी बदनामी होगी, या कहेंगे माँ जी को तो ये नहीं आता। भाई सीखने से ही तो आता है। कोई भी मनुष्य जन्म से सारे गुण लेकर नहीं आता, सब कुछ सीख कर नहीं आता। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो किसी भी काम को सीखने में संकोच न करो। और ये मेरी कहानी आज खास तौर से मेरी दीक्षा बेटी के लिए है कि बिटिया रानी अपने धैर्य को बनाए रखो। समय बदलता जरूर है, समय क्या है, 0 नंबर की तरह है जो हमेशा गोल गोल घूमता रहता है। मुझे भी जब मैं आपकी उम्र की थी, मुझे भी बड़ी निराशा होती थी कि मेरा समय शायद कभी नहीं बदलेगा, बड़ा मन में दुखी होती। तो एक हमारे मौसिया जी थे, भरत कुमार त्रिपाठी, वो कहते थे, बेटा कुसुम समय क्या है 0 की तरह है, वो बदलता जरूर है। अभी तुम्हारा 0 1 के आगे लगा है, और जिस दिन 1 के पीछे लग गया तुम्हारे 0 0 0 0 बढ़ते जाए, तुम लाखों नहीं करोड़ों की होती चली जाओगी। मैंने कहा मौसिया जी, ईश्वर करे आपके मुंह में इस समय माँ सरस्वती का निवास हो, आप जो कहें सच हो जाए। और आज सही बात देखो, 25-30 सालों बाद सब सच हो रहा है। बच्चे अच्छे निकल गए, सब सुख ही सुख हो गया। तो मैं अपने सभी साथियों को, मित्रों को कहना चाहूँगी, न रहो न निराश, करो मन को। बस इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सबको टाटा।